बढ़ते सड़क दुर्घटना को देखते हुए नगर पंचायत रोहतास में रखा गया जागरूकता अभियान। प्रभात खबर के बैनर के तले तुराब न्यादी के नेतृत्व में किया जा रहा है जागरूकता अभियान। इस कार्यक्रम में शामिल हुए अनुराधा देवी, मुखिया रसूलपुर पंचायत, रोहतास थाना SHO सरिता शर्मा प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि, समाज सेवी। जो सड़क पर हादसा लगातार हो रहा था और उसमें जागरूक करने के लिए एक जागरूकता अभियान की पहल की है। और इस प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइजर है हमारे मुख्य पार्षद प्रतिनिधि करवाया आपका यहाँ। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा बात चाहता है कि हर ऐसे वक्त में खड़े हों जो लोगों के सहयोग में हमारा पेपर काम आए। और अगर इससे प्रोग्राम के तहत किसी एक व्यक्ति की भी जान बचती है तो किसी एक व्यक्ति को भी सहयोग, हम लोगों के जो सहयोग है उससे प्रेरणा मिल जाती है तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। और इसी उद्देश्य को लेकर आज जागरूकता प्रोग्राम हम यहाँ पर शुरू किए हैं, जिसमें आप लोगों की जो सहभागी मिली है मुझे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः प्रकट करता हूँ। और मैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे बीच सोनू भाई, हमारा छोटा भाई हैं, इनके एक भाई इसी सड़क दुर्घटना में हुए हैं, ये इन पर कैसा एहसास हुआ होगा, मैं उन्हीं का आप लोगों के बीच भावना प्रकट सबसे पहले करना चाहूँगा। आइए सोनू बाबू आप यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम कहना यही चाहेंगे कि बहुत कम उम्र के जब हम थे तो उस टाइम से हम बाइक चला रहे हैं, और हमारी हमेशा कोशिश यही रही है कि मतलब हम अपना आपा नहीं चल रहा था कि हम लोग यहाँ पे जो हेलमेट नहीं लगाते हैं उनको बताएं कि आप हेलमेट लगा के चलिए, जो हेड इंजरी ना हो। सबसे बड़ा हमारे भी भाई का जो अगर ध्यान किया है, उनका भी बहुत जगह पे फ्रैक्चर हुआ था मगर हेड में इंजरी थी, ब्रेन का उनका ऑपरेशन हुआ तो मतलब वो नहीं रहे, मतलब बच नहीं पाए। तो ये बहुत अच्छा पहल है। और हम इस राजू भाई से बस एक ही बात बोलना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे बाइक से जा रहे हैं जिनके पास हेलमेट नहीं है, तो अगर आप हेलमेट दें तो उन्हीं को दें जिनके पास में लाइसेंस हो, ना कि हम उसको दें जिसके पास लाइसेंस ना हो, इसलिए कि उसको और बढ़ावा होगा। जब तक आप ये नहीं समझेंगे जान की कीमत क्या होती है, आप हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लाख हम लोग हेलमेट लाते हैं, लाख हम लोग प्रशासन को चालान कटवाएं, लाख कोई भी चीज हो, उससे कुछ नहीं होता है। जब तक हम अपने आप को जागरूकता नहीं लाएंगे, हम एक दूसरे को नहीं समझाएंगे कि देखिए आपकी जान आपकी हिफाजत है। मैं भी एक युवा होने के नाते इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ कि गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, लेकिन और भी लोग जो हैं इस बात को नहीं समझते हैं। ज़िंदगी बहुत अनमोल है। आप 2 घंटे के सफ़र को तय करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सफ़र 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में तय हो जाए, तो यकीनन आप पहले पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप बहुत देर कर जाएंगे। नौजवान युवक वो हेलमेट पहन के निकले और जब भी गाड़ी चलाए तो आराम से चलाए। जब हम लोगों ने अक्सर देखा है कि रोड पे कभी कभी तो कोई ऐसे होते हैं कि इतना पूरा गाड़ी का एक्सीलेटर ऐड करते हैं ताकि वो अपने तो कंट्रोल में रहेंगे ही, साथ में दूसरे को भी कंट्रोल नहीं खो देता है। सड़क दुर्घटना से बचाने की पहल की जा रही है प्रभात खबर की ओर से। जो आपदा प्रबंधन की पढ़ाई होती है, सही बात उसने बोली। बच्चों को जो आपदा प्रबंधन की पढ़ाई होती है उसको सुचारू रूप से बच्चों में सड़क दुर्घटना के बारे में जानकारी दी जाए। बच्चे बचपन से ही जाने, क्योंकि व्यक्ति बड़े होकर के वही वाहन चलाते हैं। अपने को रोकना है। सरकारी नेता अगर कोई बताता है तो गलत बुरा मानने का चीज नहीं है कि हम बुरा मानते हैं, मेरे बच्चे को शिकायत करता है लोग। वो चीज सावधानी रखने की चीज है, सावधानी से भी बताता है कि दिक्कत है, यहाँ समस्या है, सब लोग बताता है। बताया गया है तो बाकी लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा, सुधार कर सकते हैं इस चीज का। प्रशासन हो या कोई भी नियम कानून बना दीजिए, उस पर अमल सबसे पहले समाज का होना चाहिए।
समाज से ही आपका पूरा सुधार होगा। और रह गई भाई सुरक्षा की, तो सुरक्षा ये खुद की है। हेलमेट लगाना, गार्जियन जिनके भी बाल बच्चे हैं या बाल बच्चे अपने गार्जियन को बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के न चलाएं। आज से प्रण कर लीजिए कि जो भी हम लोग गार्जियन बाइक चलाते हैं बगैर हेलमेट के नहीं जाएंगे, चाहे वो सुंदरगंज जाना हो, रोहतास से या थाना जाना हो। पहले अपने सुधार कीजिए तो दूसरे को सुधारिए। तो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, लेकिन माँ बाप का ख्याल जो बच्चा नहीं रख रहा है, चाहे वो किसी का ही बच्चा है, तो समझिए कि इससे दुर्भाग्य की बात कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक माँ ही दर्द समझ सकती है कि 9 महीना कोख में रख करके उसके बाद उसको जन्म दे करके और फिर जो है उसको हमने 18 साल तक जो है उसकी परवरिश किया। 18 के बाद जब 21 में पहुंचा तो दाम्पत्य जीवन में बनने जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर बच्चा कहीं नुकसान हो जाता है, किसी के साथ ऐसा घटना नहीं घटे, लेकिन जब हो जाता है तो उस माँ के कलेजा में क्या बीतता है। बात मत सुनिए, चाहे बुरा मान के घरे रहे। ये सारे लोग सुन लीजिए, जो नहीं है वो भी सुन लीजिए। तो पैरवी भी किसी जनप्रतिनिधि को नहीं करना है किसी के बारे में कि मेरा भतीजा है, भगना है, मेरे पड़ोसी का है या फुफा गली का है, मेरा सब्जी लेने गए थे कुटीरे घर है, अकबरेपुर घर है। नहीं, आज से हम भी हेलमेट लगा के चलेंगे। इसलिए आप लोग को भी नहीं सुनना है, तभी सुधार हो सकता है जितना देख रहे हैं। तो यहाँ हम लोग आज अभियान है प्रभात खबर का, हेलमेट बांट देंगे। जिनको मिलेगा 1500 का हेलमेट वो लेके खुश हो जाएंगे। अब कहानी वही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रसूलपुर मुखिया, जो अपने आप में एक महान मुखिया मानी जाती हैं, तो मेरा पंचायत में बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है 6-7 बच्चा एक बार में सब 1-2 दिन 1 दिन करके मैंने एकदम लगातार 4-5 दिन लगातार में मेरे पंचायत के बच्चे 7-8 को डेथ कर गए। बहुत दुखी हूँ और मैं बोलना चाहती हूँ कि सभी बच्चे जितने भी हैं वो हम लोग लगा कर चले और रोड पर चले तो तेजी से ना चले, धीरे धीरे जाए ताकि घर सबको पहुंचना रहता है। यदि थोड़ा 10 मिनट बाद में पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं सुनते हैं आजकल के बच्चे। और मैं अपने वाणी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जनता से जुड़ा हुआ है तो हम लोग को मोटिवेट कर सकते हैं, नैतिक दबाव डाल सकते हैं। जो चलने वाला मुकाबला चल रहा है, हमारे पास तो नहीं है, उनको नैतिकता के अलावा कुछ नहीं कर सकते। दूसरा पक्ष प्रशासन है, प्रशासन के पास टूल है, उनके पास है, वो उस पर सजा दे सकते हैं, चालान काट सकते हैं और हम लोग को आपको सहयोग किया जा सकता है। तो दूसरी बात है कि लोग संकल्प लें। कहीं कंपनी जो गेट है वहाँ पर जो आप लोग जाते होंगे तो मुरली पहाड़ी के पास एक टर्न है, माइंस से जब लोग निकलते हैं वहाँ पर एक डंपर निकलता होगा और एनएच को टच करता हुआ बिहार सरकार की जमीन से होता हुआ फिर वो फैक्ट्री तक जाता है। वहाँ कोई जो एनएच को टच कर रहा है वहाँ पे काफी एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। हम प्रभात खबर की तरफ से चाहेंगे कि उस मुद्दा को उठा। और हेलमेट पहनने की बात रह गई तो ये हम लोगों को अभियान अपने आप में एक तैयार करना होगा। जैसे कि चुनाव के दरमियान जनप्रतिनिधि अपने को जीतने के लिए एडी चोटी लगा देते हैं, तो भागीदारी भी अपना पंचायत तक, अपने घर तक, अपने गांव तक लगाना होगा, करना होगा। हम लोग को इस बात को या मतलब कंपल्सन नहीं है, लेकिन एक आवश्यकता समझकर इसको लगना होगा। और इसमें कोई एक मेरा जो भाई था हाल फिलहाल में तिलोटू के पास, सरैया के पास, इसी हादसे में मौत होता है। लोग कहते हैं कि हेलमेट होता तो बच जाते। लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब कोई साजिश इमाम जैसे अपने भाई को खोया है, कोई दूसरा अपना भाई न खोए। कोई अपनी माँ अपने बेटा को न खोए, कोई अपनी बहन अपने भाई को न खोए। तभी ये लोग एक तहिया के लिए इरादा कर लीजिए। अगर कि आपका बच्चा है तो उस पर आपका पूरा हक अधिकार है। अगर कि आपका पड़ोसी का लड़का है तो हक अधिकार के साथ उसके बाप को समझाइए। शायद आपकी बातों पर अमल करें। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात का जिन्होंने अपने को खोया है उनकी दर्द को सुनने के बाद एहसास होता है कि नहीं भाई हम किसी को बताएं, इससे बचना है। अब हमारे दुराब बाबू मुख्य प्रतिनिधि, हमारे छोटे भाई, कभी कभी वायरल होने का डर छोड़ के आदमी को एक बात जरूर सच कर देनी चाहिए। पूरे संसार में लगभग यानी 95-90% आदमी स्वार्थी है।
सबसे बड़ा उनके स्वार्थी मैं खुद हूँ। राजू भाई बार बार कई बार कह रहे थे आने के बाद कि इस प्रोग्राम के आयोजन में मदद किया। राजू भाई मदद करने का एक उद्देश्य था कि हम मदद करेंगे, अगर थोड़ा बहुत कुर्सी उर्सी लगवा देंगे, सेवा कर देंगे तो आप अपने आगे ऑफिस में खबर दीजिएगा, ऑफिस वाला कल से हमारा नाम और मोटा छापना शुरू करेंगे। ये मेरा स्वार्थ था। ये प्रभात खबर का जन संवाद कार्यक्रम हम सबसे पहले माफी के साथ कह रहे हैं, 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म कर लेंगे कि इस जन संवाद कार्यक्रम बैनर लगा है, कहीं किसी प्रभात खबर का कोई लेना देना इस बात से नहीं है कि आपकी जान जाए या बचे। कल इनके अखबार का माइलेज ऊपर होगा, इसलिए ये कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, देश भर में करेंगे कि हम अपनी अपनी बात रखने जाए, वहां पे अपना काम करें। तो फिर सवाल ये है कि जब सब अपने अपने स्वार्थ में है तो आम पब्लिक अपना स्वार्थ छोड़ के जान देने पे क्यों उतारो? क्या गरज पड़ी हम लोगों को कि आप हेलमेट पहनिए, जिंदा रहिए या मरिए, हमारे लिए गिनती है, आप नहीं, कोई और आएगा। आज हेलमेट बटेगा, कल हम लोग फिर वही काम करना शुरू करेंगे कि हेलमेट अपने अपने घर रख के रोड पर आएंगे, बाजार में जाएंगे। ये बहुत छोटा आसान बहाना है कि बस ऑफिस तक आए थे, घर तक आए थे, रोड तक आए थे। अभी एक हफ्ता पहले व्याख्या बाबू ने कहा था कि कुशदीरा के एक बच्चे को अपना पैर गंवाना पड़ गया, उसको कहीं मान के चली की जिंदगी गंवानी पड़ गई। कई ऐसे लोग हमारे हैं जो परिवार के लोगों को हम लोगों ने खोया है। अनेकों लाशें उठाई है, हजारों लाशें इन्हीं हाथ से उठाया गया है, पोस्टमार्टम कराया गया, इलाज कराया गया है। खोने वाले का दर्द, मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन जिस दिन तक जो सर्वाइव करता है हॉस्पिटल में 15-20 दिन 30 दिन तक, उसके परिवार का क्या हाल होता है या तो सिर्फ वो परिवार का सदस्य जानता है या तो अल्लाह ही जानता होगा, दूसरा किसी को नहीं है। बाकी हम सब लोग केवल कहते हैं कि जरूरत होगा तो बताना, देखेंगे, करेंगे, लेकिन असल परेशानी उसके परिवार की होती है कि तिल बाद में कहेगा कि 10,000 रुपए दे के मोटरचम कराए, रात में केस करने के लिए 5,000 रुपए देगा, दूसरे दिन कंप्रोमाइज करने के लिए 5,000 देगा और कहेगा हम पैसा देके केस कंप्रोमाइज किया है। थाना में दलाल है, पहले समाज में हम लोग दलाल हैं, उसके बाद कहीं कोई पदाधिकारी है वो हमारी जरूरत का फायदा उठाता है। तो अगर सच में बदलना है तो सबको एक साथ मिल के बदलना होगा, वरना कहीं कोई बदलाव नहीं आएगा। करने समय में जो गलती हुई होगी उसके लिए माफी चाहते हैं। हेलमेट बांटने का उद्देश्य है, सोनू भाई का मशवरा आया था कि जिनका लाइसेंस होगा उन्हीं को दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा मशवरा है, ये पहले दिमाग में नहीं था, लेकिन ये जो अभी हम लोग कार्यक्रम करेंगे कहीं तो बैरिकेड लगा के रैंडमली होगा, किसी का आप चलान कर दीजिएगा। मैं पर्सनली तो राज मियाँ जी के बारे में एक बात कहना चाहूंगी। बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बोली है। अभी कुछ महीने पहले की बात है, उन्होंने कहा कि अगर कोई हेलमेट के लिए पैरवी करता है तो सबसे खराब काम वही कर रहा है, क्योंकि हम लोग समाज के प्रतिनिधि हैं और फिर भी इस तरह के गलत काम को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने बोला किसी काम से थाने में आए होंगे, उन्होंने दिखाया कि देखिए मेरे पास एक पैरवी आया कि मेरा मोटरसाइकिल पकड़ा गया है, आप बोल दीजिए। उन्होंने बोला कि मैं पैरवी नहीं किया। मैं बोला तो अपना चालान कटवा दो, मैं 1,000 रुपया ट्रांसफर कर देता हूँ। और उन्होंने मुझे दिखाया। तो मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप लोगों को भी ऐसे ही करने की पहल करनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति फिर दोबारा उनके सामने मुंह नहीं खोलेगा कि आप मेरा पैरवी करो। आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं ना, अरे हम हैं, तुम लोग करो। आप लोग गलत करने के लिए उकसा रहे हैं। जितनी भी सड़क दुर्घटना में मौतें होती है उसमें से अधिकतर नवयुवक होते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की तो मौत नहीं होती है, बहुत कम रेयर कंडीशन में, वो भी ऐसे जो पीछे बैठे हो चलाते हुए शायद ही किसी की होती है, कोई नया लड़का ही आगे चला रहा होता है। मैं स्पेशली सभी लोगों की कोर्ट हाजत नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा चालान काटती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि चलो अगर मैं चेकिंग लगाई हूँ तो वहाँ पे किसी का हेलमेट अगर नहीं लगाया तो उसी का मैं सिर्फ हेलमेट का 1,000 रुपया काट लूँ। मैं उसका डीएल भी नहीं देखती हूँ कि चलो अपना कम से कम सुरक्षा करके तो निकला है, उसका मैं इंश्योरेंस भी नहीं देखती हूँ। अगर वो हेलमेट लगाया है तो मैं उसको रोकती भी नहीं हूँ, तुम जाओ। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं कि तरह तरह की बातें बोलते हैं। ये एलिगेशन लगाया जाता है मेरे ऊपर कि मैं चालान काट कर अपना पॉकेट भर रही हूँ। सोचिए वो पैसा क्या इससे ओनली भी मेरे खाते में आता है? मैं आपसे दुश्मनी क्यों बोलूंगी? लोग क्या करते हैं, अधिकतर देखने को मिलती है हेलमेट रहता है लेकिन हाथों में पहने होते हैं। कहाँ लिखा हुआ है कि आप हाथ में पहन के हेलमेट चलाओ बाइक को? हाथों के लिए बना हुआ है हेलमेट? अगर कहीं है तो बताओ। अधिकतर सुनने में मिलता है बगल में जा रहे थे,
मैं भी स्कूटी चलाती हूँ, मैं मार्केट में आती हूँ, क्या किसी ने मुझे बगैर हेलमेट के देखा है? फिर भी मैं लगा के आती हूँ, उससे मेरी सुरक्षा हो रही है, मैं बचूंगी, आप नहीं बचेंगे। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो आपके लिए करती हूँ, मुझे क्या है, आज मैं हूँ चली जाऊंगी, आप लोग तो यहीं पर रहेंगे। तो मैं सभी जितने भी समाज के जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित है, उनसे मेरा हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग अपने स्तर से जागरूकता फैलाइए। हर जगह रोड पर लिखा रहता है स्पीड लिमिट, क्या यहाँ पे स्पीड लिमिट का फॉलो किया जाता है कानून को? बिल्कुल नहीं किया जाता है। ट्रिपल लोडिंग चलाते हैं लोग, वो भी एकदम लहरिया कट ऐसे ऐसे मारते हुए जाते हैं। जब हम लोग चेकिंग लगाते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं कि प्रशासन को, पुलिस को धोखा देके हम लोग आगे निकल गए। तुम क्या धोखा दोगे हमको? तुम तो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो, उससे तुम जा रहे हो, तुम्हारी जीवन जा रही है, तुम्हारा परिवार अनाथ हो रहा है। तुम जब घर से निकलते हो, तुम्हारे माँ बाप इस उम्मीद में तुमको बाहर भेजते हैं कि मेरा बेटा वापस आएगा, लेकिन उनकी उम्मीद वो लोग देखते ही रह जाते हैं कि बेटा वापस आएगा। तुम्हारी खबर पहुंचती है, तुम्हारी दुर्घटना की खबर पहुंचती है। अभी इसी माह बैक टू बैक 3 दुर्घटना हुई, ये आप लोग से छुपा नहीं है। उनके परिवार की हालत जा करके देखिए।